अलग अलग भाषाओं में किए गए धर्म ग्रंथों को पढ़िए ताकि सही समझ आपके अंदर डेवलप हो और इन चीजों से कम दूर रहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके पास भी इस तरीके की गलती से घर में है तो इसका वही काम कीजिए जो मैं कर रहा हूं। मेरे लिए किताब इसी लायक है, मैं नहीं चाहता कि ना तो ये मेरे घर में रहे, ना ऑफिस में रहे और ना कोई और इसको पढ़ पाए। नमस्कार। ऊपर संघर्ष खत्म होगा और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। नमस्कार दोस्तों, हाजिर एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक टॉपिक पर। उस टॉपिक का नाम है एंकर बने जज। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि 500 साल पहले आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा किस प्रकार होती थी। मैंने सर संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो, अब यह समस्या है तो पढ़ी ना हो, हाँ। वो यही फुआरदा परोसेगा और ठीक इसी प्रकार 500 साल पहले ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा होती थी। उसमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती थी जिसमें न तो शास्त्रों को रखा जाता था और ज्ञान चर्चा के नाम पर एक बहस होती थी। उसमें न किसी के आत्म कल्याण से उन्हें मतलब था। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में पहले कबीर जी को रखा जाता था और उनके बारे में ऐसे ही बातें कही जाती थी उस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में कि कबीर जी को संस्कृत नहीं आती, कबीर जी अनपढ़ हैं, और ये भी कहते थे कि अशिक्षित होने के कारण कबीर जी को वेदों का ज्ञान नहीं है। ठीक इसी प्रकार आज संत रामपाल जी को टारगेट करके ये कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी को संस्कृत नहीं आती है। लेकिन आज उन धर्म के ठेकेदारों की दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि समाज शिक्षित है और हमारे वेद गीता सब हिंदी अनुवाद ट्रांसलेट सहित मिलते हैं। और अगर किसी को संस्कृत में जानना हो, संस्कृत में भी देख सकता है। और अब उनकी दाल नहीं गिलेगी जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं। आज समाज शिक्षित है। संत रामपाल जी ने जो प्रमाण दिए हैं वो स्वयं मिलाकर देख रहे हैं और संत रामपाल जी के ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं और सत्य को स्वीकार रहे हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है एंकर बने जज। जी हाँ, आज मीडिया की ऐसी स्थिति है कि कोई भी एंकर अपने आप को जज समझने लग जाता है। किसी भी चैनल के एंकर अपने आप को जज समझने लग जाते हैं, बिना तथ्यों को देखे प्रमाणों को मिलाए नतीजे पर पहुंच जाते हैं और समाज को गलत संदेश पहुंचाते हैं। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही एंकर से। अब अलग अलग भाषाओं में किए गए धर्म ग्रंथों को पढ़िए ताकि सही समझ आपके अंदर डेवलप हो और इन चीजों से कम दूर रहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके पास भी इस तरीके की गलती से घर में है तो इसका वही काम कीजिए जो मैं कर रहा हूं। मेरे लिए किताब इसी लायक है, मैं नहीं चाहता कि ना तो ये मेरे घर में रहे, ना ऑफिस में रहे और ना कोई और इसको पढ़ पाए। नमस्कार। अब इन महानुभावों ने न तो इन किताबों को शास्त्रों से मिलाया, इनके ज्ञान को मिलाया, बिना देखे बिना कुछ प्रमाण मिलाए इन्होंने इन पुस्तकों के बारे में और संत रामपाल जी के बारे में जो बातें कही है वो शायद ही कोई बच्चा भी ना कहे। अब स्थिति ऐसी है कि इनको उंगली पर रखकर बता रहे हैं, फिर भी ये विश्वास करने को तैयार नहीं है। शास्त्रों के अध्यायों के श्लोकों के ऊपर उंगली रखकर संत रामपाल जी बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी साधना शास्त्र अनुकूल है और कौन सी साधना शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन इन जैसे एंकरों को उंगली रखकर बताना पड़ रहा है कि कबीर ही भगवान है। शास्त्र प्रमाण करते हैं, वेद गीता सभी प्रमाण कर रहे हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब समझ जाए तो सही है, वरना इनकी स्थिति उस अंधे गधे की तरह होगी। ऊपर संघर्ष खत्म होगा और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था। उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी। उसने सोचा अंधे गधे ने कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात होया करें पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोक्या करो।
तो संदेगदे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले, और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है ये, छेड़ रहा है, मतलब यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन के लात मारी, दोनों दलती ठोकी, जब निकट आ लिया वो उठाकर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञानता थी, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा, ये सोच लेना, सीधी सी बात है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।